आप देख रहे हैं चौमू के कसाईयों की मोरी स्थित ज्वेलर के दुकान की सीसीटीवी फुटेज। दोपहर का समय है। दुकान में 10 साल का भतीजा और उसका चाचा दोनों आराम से बैठे हैं। अचानक 5 नकाबपोश युवक दुकान में घुसते हैं और पिस्तौल दिखाकर कुछ ही मिनटों में लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। ये दृश्य है श्यामनगर की रानी सिटी नगर का। यहाँ स्थित एक अपार्टमेंट में थोड़ी ही देर पहले अपने घर लौटे एक व्यापारी को गोली मार दी जाती है और फिर उसकी कार में रखे लाखों रुपए की नकदी से भरे बैग को उठाकर लुटेरे पल भर में ही चंपत हो जाते हैं। अब जरा इन दोनों वारदातों के पीछे छुपे एक अनजान तथ्य पर गौर कीजिए। ज्वेलर की दुकान में बैठे चाचा भतीजे को ये बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि एक पल के बाद उनके साथ क्या होने जा रहा है। वहीं दिन भर के कलेक्शन की नकदी के साथ श्यामनगर स्थित अपने घर लौट चुके व्यापारी को भी ये जरा भी एहसास नहीं था कि घर में कार खड़ी करने के बाद अगले ही पल उस पर कैसा कहर टूटने वाला है। देखा जाए तो इन दोनों वारदातों के पीछे एक ही बात सामने निकल कर आती है कि ये सब सोची समझी स्कीम के जरिए की गई वारदातें हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। इन दोनों वारदातों को देखने के बाद आपके क्या समझ में आया? आप शायद यही सोच रहे होंगे कि सरकार नाकारा है, पुलिस में कमी है, दिन दहाड़े खुलेआम वारदातें हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ना तो सरकार नाकारा है और ना ही पुलिस में कमी है। इन हालातों के पीछे असली जिम्मेदार है हमारे समाज के युवा वर्ग में फैल रही हताशा, निराशा और नाउम्मीदी का दर्द। पिछले साल मार्च के बाद कहर बनकर टूटी कोरोना महामारी ने हमारे जीवन के हर पहलू को झकझोर कर रख दिया। लाखों नौकरियां गई, धंधे ठप हो गए और इन सब के बीच कमाऊ लोग बेरोजगार होकर अपने अपने घरों में कैद हो गए। करते भी क्या, लॉकडाउन जो लग गया था, कहाँ जाते? अब घर में बैठे बैठे समय गुजारने का एक ही सहारा है और वो था अखबार, टीवी या फिर सोशल मीडिया। दिन भर ऐसी खबरें पढ़ना, लिखना और फिर अपने हिसाब से उन घटनाओं का मंथन करना। खाली बैठे बैठे आदमी करे भी तो क्या करे? आप भी जानते हैं कि टीवी के कई चैनल्स पर दिन भर ऐसी ही आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है और लोग इन्हें बड़े चाव से देखते हैं। तो वो 2 महीने का पीरियड सही मायने में देखा जाए तो युवा पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध हुआ। इस वर्ग के लोगों ने घर में बैठे बैठे बिना कुछ किए पैसा कमाने की प्लानिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे एक राय जैसे कई लोग एक साथ जुटे और फिर शुरू हो गया अपराध को अंजाम देने का अंतहीन सिलसिला। देखा जाए तो पिछले 1 साल के दौरान हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि गांव और ढाणी में भी ऐसी खौफनाक वारदातें हुई हैं जिन्हें हम 1 साल पहले तक सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे अपराध अब गांव में भी होने लगेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस भटकते युवा वर्ग को ना तो कोई समाज का सहारा मिला और ना ही उनको अपने रोजगार के लिए कोई उम्मीद जगी। तो उसने यही सोचा कि अपराध करना ज्यादा आसान है और अगर मैं सफल होऊंगा तो वारे न्यारे नहीं तो कम से कम जेल में बैठे बैठे खाना तो नसीब हो जाएगा। बात आपको सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अगर हम प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के आंकड़ों पर गौर करें तो सभी जगह कमोबेश एक ही हालात है कि क्षमता से ज्यादा जेलें ठूस ठूस कर भरी हुई हैं। और जाहिर है, जब आपराधिक दिमाग वाले लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो भविष्य में भी उनका दिमाग आगे अपराध की नई नई स्कीम सोचने और पुलिस से कैसे बचे इस पर ही काम करेगा। फिलहाल राजकाज ने यही निष्कर्ष निकाला है कि अपराधों के ग्राफ में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके प्रति ना तो सरकार जिम्मेदार है
और ना ही इसमें पुलिस कोई नाकारापन दिखा रही। बस जरूरत तो ये है कि हमारे युवा पीढ़ी की खतरनाक हो चुकी इस सोच को बदला जाए, नहीं तो आने वाले समय में इसके और भी गंभीर परिणाम होंगे। राजकाज.न्यूज, राज की हर खबर से रहिए बाखबर।